खान साहब आपके थाने में तैनात हैं? जी सर। शिकायत आप सुन लें, इंक्वायरी एएसपी करेगा। ड्यूटी से फारिग होकर घर जा रहा था, मेरे पास दवाइयाँ थी और पैसे थे बहुत सारे, बीवी की दवाइयाँ थी। एएसआई इमरान और 4 मुलाजमीन ने मेरी तलाशी ली। सर ऐसे हो नहीं सकता, कोई और मामला हो। और अगर इसी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र होने की बात साबित हो गई तो फिर यहाँ पे ये गुफ्तगू करेंगे, फिर एसएचओ भी इस्तीफा देगा। जो बात आपने कही है ये सच साबित हुई तो एसएचओ भी जाएगा, बाकी लोग भी जाएंगे। पर्चा दूंगा इन सबको। सुंदर एसएचओ सुंदर अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। मोहम्मद सलीम, इनकी तो कल भी कोई एप्लीकेशन आई थी। सलीम साहब कहाँ हैं? कल भी आए थे तो एसएचओ सुंदर से मिले थे कल। आप लेट हो गए थे तो आज फिर एक नई एप्लीकेशन इधर लेके आए हैं। ये एसएचओ के पास तो जाते पहले नहीं। मेरी बात भी सुन लें। मैंने आपकी स्कीम की 2 एप्लीकेशन कल सुनी, आपसे रिक्वेस्ट की। 2 थी आपकी दरखास्तें, एक सुंदर की थी, एक कहीं और की। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एसएचओ सुंदर से आपने मिलना है। आप फरमा रहे हैं कि मैं लेट हो गया था, मैं नहीं गया। आज आप दूसरी एप्लीकेशन लेके फिर थाने जाने की बजाय मेरे पास आ गए। मैंने भी तो थाने भेजना है ना। एक दफ़ा अगर थाने में मसला हल ना हो, मैं बहुत खुशी से आपको सुनूंगा भी, डील भी करूँगा। एसएचओ साहब सुंदर मेरिट पे सुने इनकी बात, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है, कल ये आ नहीं सके, मसरूफ थे, आज ये आएंगे। ठीक है, यहाँ से सीधा आपके पास आ रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, आप बुलाते रहे, वो नहीं आना उन्होंने पसंद किया, फिर एप्लीकेशन इधर ले आए। अभी ये आपके पास आएंगे। अगर आपके पास नहीं आते किसी मसरूफियत की वजह से तो आपका जो टाइम मैंने इस पर लिखा है उस टाइम में ट्राई दोबारा कर लीजिएगा, वरना फिर दरखास्त क्लोज करके भेज दें। इमरान खान आप हैं? एसएचओ नवाब टाउन। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब कहते हैं कि इसने शहरियार खालिद नामी शख्स के पास अपनी ज्वेलरी बतौर अमानत रखी। साहिल कुछ दिनों से अपनी ज्वेलरी का मुतालबा कर रहा है, वो धोखाधड़ी से काम करेगा। साहिल को टाल मटोल कर रहा है। असर रसूख इस्तेमाल करके सब इंस्पेक्टर इरफान अंजुम को अपने साथ मिला लिए और इनके अगेंस्ट एक झूठी दरख्वास्त दी हुई है जिस पे इनको तंग किया जा रहा है, बार बार थाने बुलाया जा रहा है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। एक शख्स ने इनके खिलाफ दरख्वास्त दी हुई है, एक शिकायत ये लेके आए हैं किसी शख्स की। असल मामला क्या है, ये अमानत में रखवाने वाली चीज़ें तो अब ज़माने नहीं रहे। आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। आजकल तो कोई किसी को 10,000 रुपये अमानतन नहीं देता। माल दिया था, कारोबार किया था, देखिए अमानतन तो ना हुआ ना फिर। ठीक है, एसएचओ नवाब टाउन, इनके खिलाफ जो शिकायत है वो भी, और जो ये शिकायत कर रहे हैं उसमें से जो सच पे है उस पर कार्रवाई कर दें। लेकिन ये देखें कि नाजायज़ तौर पे हरासा परेशान किसी भी फरीक को ना किया जाए। तारिक महमूद कौन है? खान साहब आपके थाने में तैनात हैं? जी सर। शिकायत आप सुन लें, इंक्वायरी एएसपी करेगा। तारिक महमूद साहब कहते हैं ड्यूटी से फारिग होकर घर जा रहा था, मेरे पास दवाइयाँ थी और पैसे थे बहुत सारे, 1,02,000 रुपये थे, बीवी की दवाइयाँ थी। एएसआई इमरान और 4 मुलाजमीन ने मेरी तलाशी ली, 1,02,000 रुपये लिए, फिर मुझे छोड़ दिया, मेरी रकम वापस कराई जाए। सर ऐसे हो नहीं सकता, कोई और मामला हो। चलिए कोई और मामला हुआ, जो भी इंक्वायरी हुई, अपने घर कॉल की और इसी पैसे से पैसे मंगवाए। और अगर इसी पैसा से पैसे ट्रांसफ़र होने की बात साबित हो गई तो फिर यहाँ पे ये गुफ्तगू करेंगे, फिर एसएचओ भी इस्तीफा देगा। वॉलंटरली क्लोज होंगे आप कहेंगे कि मैं मेरे होते हुए यहाँ पे मेरे थाने में एएसआई लोगों के साथ ये ज्यादती कर रहा है। एएसपी चूंग को मिलाओ, एएसपी साहब इसकी बिल्कुल मेरिट पे इंक्वायरी करके मुझे बताएंगे। और कोई चीज़ ना निकली और जो बात आपने कही है ये सच साबित हुई तो एसएचओ भी जाएगा, बाकी लोग भी जाएंगे। पर्चा दूंगा इन सब को। अस्सलाम वालेकुम। एएसपी साहब चूंग, एएसपी साहब चूंग, तारिक महमूद साहब मेरे पास आए हैं। ठीक है, इनकी इंक्वायरी आप करेंगे। चूंग थाने का एक एएसआई है जिसने इनकी तलाशी ली, इसके साथ 4 मुलाजमीन और थे। 1,02,000 रुपये लिए, जो ये कहते हैं इसी पैसा से 1,00,000 रुपये मंगवाए। एक आम शहरी किस वजह से, उसका क्या ऐसा रिकॉर्ड है या उसकी क्या उससे ऐसी बरामदगी हुई जिस पे वो 1,00,000 रुपये दे बैठा है, इसको आपने खुद सुनना है और उसके बाद इस बंदे को लेके आपने मेरे पास आना है। मैंने इसको आखिरी इसको फाइनलाइज मैं करूँगा। अगर ये चीज़ें साबित हुई तो आपका एसएचओ भी बिल्कुल वहाँ से एसएचओ भी सस्पेंड होगा, बाकी तो जिनका कसूर है उनको तो लॉकअप में बात करें। इसके अलावा अगर कोई बात फैक्ट्स के जो इन्होंने बयान किए हैं उनके अलावा अगर कोई बात हुई वो बताएं, फिर उसके मुताबिक फैसला करें, लेकिन ये 3 दिन में होगा। अल्लाह हाफिज़। डॉल्फिन कांस्टेबल रियाज अहमद, डिसमिसल की वजह क्या थी? 8 महीने हो गए। सैटरडे को सुबह बुलाएंगे आपको। मुश्ताक अहमद ड्राइवर, मुश्ताक अहमद मौजूद हैं?
पिछले साल का केस है इनका अपील का, हफ्ते वाले दिन सुबह बुलाएंगे। बशारत अली टेस्ट वगैरह करा ली हैं, क्या खर्चा हुआ इस पर? आप दवाइयों की रसीदें मुझे दे देंगे, उस पर जो आपका इलाज पे खर्चा हुआ है वो पैसे भी देंगे आपको, ठीक है? वेलफेयर वाला प्रोसेस भी करते हैं, साथ आपकी बहाली का भी करते हैं। अगर आपको कोई बीमारी में छुट्टी अप्लाई कर देते तो डिसमिस ना होती। मोहम्मद अदनान अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है, आपको पुटअप करेंगे, हफ्ते वाले दिन OR में आए फिर बात करते हैं। मोहम्मद अवैस रिक्रूट कांस्टेबल अगर डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस हो गया तो उसकी अपील मेरे पास नहीं है, मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, PSD से बात ही होगी, मेरे दफ्तर से नहीं होगी, ठीक है? ये AD साहब को कह दें कि ये PSD केस है, मेरे से साइन करवा लें ताकि ये आगे PSD में चला जाए।